वैष्णो देवी मंदिर अपने आप में एक प्रसिद्ध माता का धाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी आज भी श्री भगवान राम की प्रतीक्षा में लीन है और उनका इंतजार कर रही हैं? क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा के नाम से जानी जाती हैं? आखिर किस कारण से माता वैष्णो देवी ने नवरात्रि का प्रण लिया था? देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कई है, रहस्य भी कई है, इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है बेहद खास। वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े हर एक रहस्य को आपके सामने खोलेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फिर बिना देर किए मैं कर रही हूँ आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले जल्दी से आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारी इस छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर उत्तर भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि भारत के खूबसूरत प्रदेश जम्मू और कश्मीर की वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को मालूम है। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो का जन्म कैसे हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर में हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे और ऐसा बताया जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर उनसे वचन लिया था कि उनकी बालिका जो भी चाहे वो उसके रास्ते में नहीं आएंगे और उसे अपनी इच्छा पूरी करने देंगे। आज भले ही हम माता वैष्णो को वैष्णो देवी के नाम से जानते हों, लेकिन इनके बचपन में इनका नाम त्रिकुटा रखा गया था और इनके माता पिता त्रिकुटा के नाम से ही इन्हें बुलाया करते थे। माता का जन्म भगवान विष्णु के वंश से होने की वजह से इनका नाम वैष्णवी पड़ा था। माता त्रिकुटा को 9 वर्षों की आयु में ये बात पता चली थी कि भगवान विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में आए हैं, तो उन्होंने भगवान श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी थी, जिसके पश्चात वो समुद्र के किनारे तपस्या करने जा पहुंची। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। जब सीता माता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उनकी नजर तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि वो उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। ये सुनकर श्री राम ने इस अवतार में सीता के प्रति केवल प्रतिबंध होने की बात कही और उनसे कहा कि यदि तुम लंका से मेरे वापस आने पर मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर दूंगा। लेकिन भगवान राम ने महावश अपने रूप को ऐसा बनाया कि माता त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई थी। कहा जाता है कि तभी श्री राम ने उसे वचन दिया कि वो कलयुग में कल के अवतार में फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे और उन्होंने ही माँ त्रिकुटा को त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर तपस्या करने को भी कहा था। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को भी माता की रक्षा करने के लिए भेजा था और माना जाता है कि आज भी भगवान हनुमान माता की रक्षा और सेवा में उपस्थित है। बात करें अगर माता वैष्णो देवी के मंदिर की, तो ये मंदिर आज से तकरीबन 700 साल पहले बनाया गया था। माँ वैष्णो देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनका जीवन कष्टपूर्ण था क्योंकि वो निसंतान थे। वो देवी माँ से अपने कष्टों के निवारण के लिए पूजा अर्चना करते रहते थे और ऐसे ही एक दिन जब उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया तो अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। इसके बाद गांव भर को निमंत्रण देने के साथ ही वापस आते समय श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। इधर निमंत्रण के बाद सभी गांव वाले एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब माता बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उन्होंने कन्या से मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा। ये सुन माता ने उसे समझाया
कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन भैरवनाथ लाख मानने के बाद भी ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वो वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे आ गए। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, इसी पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 महीने तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ को अंदर न आने दें। माता की आज्ञा मान हनुमान जी ने भैरवनाथ को इस गुफा के बाहर ही रोके रखा और पहरा देते रहे। पहरे के दौरान जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए, जो कि आज ये जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। माता के मंदिर की चढ़ाई करते समय ये सभी स्थल आपको देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि 9 महीने बाद माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया और भैरवनाथ का सर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी पर गिरा दिया, जिस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भैरवनाथ को मालूम था कि ये माता है और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से उसने माता के साथ ऐसा व्यवहार किया था और उन पर हमला किया था और माता ने उस पर अपनी कृपा करी थी, तभी उसके नाम पर मंदिर बना। आज भी माता रानी के दर्शनों के बाद इस मंदिर के दर्शन किए बिना यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। इसी प्रकार माता ने अपने परम भक्त श्रीधर को माता ने सपने में आकर त्रिकुटा गुफा के बारे में भी बताया था और उनसे कहा था कि वहां जाकर उन्हें 3 पिंडियां देखने को मिलेगी। श्रीधर जब इस गुफा को ढूंढते हुए यहाँ आए तो उन्हें 3 पिंडियों के दर्शन हुए थे और उन्होंने पूरे मन से इनकी पूजा सेवा करी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया। और यही वजह है कि आज भी श्रीधर के वंशज ही इस मंदिर की पूजा आराधना और सेवा कर रहे हैं। मंदिर की दूसरी गुफा से माता की 3 पिंडियों के दर्शन किए जाते हैं और इन तीनों को ही माँ वैष्णो देवी माता का रूप माना जाता है। माता वैष्णो देवी इस जगह पर अदृश्य रूप में मौजूद हैं। इस आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी को धन की देवी महालक्ष्मी और तीसरी पिंडी को शक्ति महाकाली की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इन तीनों पिंडियों के सच्चे दिल से दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और शक्ति की प्राप्ति होती है। माता का जो भी पूजन करता है उसे अवश्य ही जीत की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और बाकी पांडु पुत्रों से माता की आराधना करने को कहा था, जिससे मां ने प्रसन्न होकर उन्हें वैष्णो देवी के रूप में दर्शन भी दिए थे। कहा जाता है कि त्रिकुटा गुफा के पास 5 पत्थरों की शिलाएं भी मौजूद हैं और ये मान्यता है कि पांडवों ने ही इन्हें माता रानी के मंदिर के रूप में स्थापित किया था। माता रानी के दर्शनों के लिए यूं तो साल भर भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में ये भीड़ और भी कई गुना बढ़ जाती है। भक्त जिस रास्ते से माता के दर्शन के लिए जाते हैं उसका निर्माण साल 1977 में करवाया गया था, जिससे कि श्रद्धालु आसानी से माता के पास पहुंच सके। इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि माता के दर्शनों के लिए गुरु गोविंद जी, विवेकानंद जी जैसे कई बड़े साधु संत भी पहुंचे और माता की कृपा प्राप्त की। आज भी माता रानी के दर्शन पाने के लिए हर साल इस जगह भीड़ लगती रहती है और ये मंदिर भारत के सबसे रिच मंदिरों में से एक है, जिसमें हर साल बहुत सा धन, सोना चांदी चढ़ाया जाता है। क्या आपने माता रानी के दर्शन किए हैं दोस्तों? आपका अनुभव कैसा रहा? हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बनिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।